प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 22 में पर्यावरण अध्ययन यानी EVS के अंतर्गत आज हम सब पढ़ेंगे जड़ों का जाल। बेटा जो आपकी पाठ्य पुस्तक है खोजे आसपास, उसके ये पाठ है, पाठ नंबर 19 और ये पेज नंबर 158 पर है। पाठ का नाम ही है जड़ों का जाल। देखो बेटा, कोई भी पेड़ होता है उसकी जड़ जरूर होती है जो मिट्टी में नीचे धसी होती है। पेड़ को उखाड़ना कितना मुश्किल होता है ना, क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी में मजबूती से जकड़ी हुई होती है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगी, अगर आप पूरे पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ लीजिएगा, यहाँ मैं केवल वर्कशीट को करवाऊँगी। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ दिनांक लिखना। आज है 1 तारीख 12वां महीना 2021 साल। ठीक है, अच्छा आगे बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुँचे और भी अच्छी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुँचे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने पाठ पर। पाठ का नाम है जड़ों का जाल। पहला है, दिखाए गए चित्र में किस प्रकार की जड़ें दिखाई गई है, ये आपको बताना है। ये बेटा जो जड़ें होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक तो होता है मूसला या मुख्य जड़, उसमें एक ही जड़ होती है, और एक होती है गुच्छा। ठीक है, गुच्छा वाली में जैसे गुच्छे नहीं बना हुआ, किसी चीज़ का गुच्छा होता है, बालों का गुच्छा होता है, ऐसे ही जो जड़ अलग अलग हों। यहाँ पे तो देखो एक ही है ना, इसीलिए इसको मुख्य या मूसला बोला जाता है, और ये गुच्छा इसलिए बोला जाता है ये अलग अलग है, बहुत सारी हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आपको जड़ों के नाम बताने हैं। तो मैंने दोनों के नाम बता दिए, लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने दोनों जड़ों के नाम लिख दिए, मुख्य या मूसला जड़, गुच्छा या जकड़ा जड़। ये जमीन में को जकड़े रखती है और ये बहुत अलग अलग होते हैं, यहाँ पे एक ही होती है, मुख्य या मूसला। जड़ों के काम क्या क्या है बेटा? जड़ एक तो पेड़ को मजबूती से बांधे रखती है, एक पेड़ को जो खाने देने का काम है वो कौन करता है? जड़ करती है। ठीक है, यही जड़ के मुख्य कार्य हैं कि पेड़ को मजबूती से मिट्टी में जोड़े रखना, पेड़ को भोजन देना, अतिरिक्त भोजन को जमा रखना, जब पेड़ को जरूरत हो तब देना। जो बेटा जड़ों के मुख्य 3 काम होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। एक तो मिट्टी को जकड़े रखना, मिट्टी जो बंधी रहती है हमेशा, बिखरी नहीं रहती। अतिरिक्त भोजन को जमा करना, पौधे के सभी भागों को भोजन मिलने के बाद जो भोजन फालतू बच जाए उसको जमा करना, ताकि किसी दिन अगर धूप ना निकले या किसी दिन पौधे को पानी ना मिले तो उस भोजन से काम चलाना। और पौधे को या पेड़ को जमीन से जमा करके रखना, जोड़े रखना, ताकि वो हिले डुले ना, गिरे ना, टूटे ना, झड़े ना। ठीक है, तो ये जड़ों के मुख्य 3 काम हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला है, उस पेड़ का नाम बताइए जिसकी पेड़ की जड़ें टहनियों से लटकती हैं। उस पेड़ का नाम बेटा बरगद। बरगद के पेड़ की जड़ें पेड़ की टहनियों से नीचे लटकती रहती है। ठीक है, देखो बेटा मैंने लिख दिया, उस पेड़ का नाम है बरगद का पेड़। आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, उस पेड़ का नाम बरगद है जिसकी जड़ें टहनियों से नीचे लटकती हैं। देखो इसके नीचे लटक रही ना, ये इसकी जड़ें ही हैं। सभी पेड़ों की जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं, लेकिन बरगद की जड़ें इसकी टहनियों से नीचे लटकती हैं। अगला प्रश्न है, इन चित्रों को देखकर बताइए कौन कौन सी सब्जियां पौधे की जड़ नहीं है। बैंगन बेटा फल होता है जो पेड़ पे या छोटे पौधे पर लगता है। गाजर जड़ है। घिया जड़ नहीं है, घिया की बेल जड़ दूसरी होती है। गोभी जड़ नहीं है, फूल है ये मुझे शलगम जैसा लग रहा है। अगर ये शलगम है तो जड़ है। मूली भी जड़ होती है। ये सेब है आपकी, ये जड़ नहीं होती, ये फल होता है।
खीरा है वो भी जड़ नहीं है, और ये चकुंदर है ये जड़ है बेटा। पत्ता गोभी जड़ नहीं है, पत्ता गोभी एक तरह से फूल है, जड़ नहीं है। ठीक है, तो हम इन्हीं सब के नाम लिख देंगे। आपकी गाजर, शलगम, मूली, चकुंदर। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे पूछा जो जड़ नहीं है, तो जो मैंने पहले बताया वो तो जड़ थी। बैंगन की जड़ नहीं है, घिया की जड़ नहीं है, जड़ होती है लेकिन ये सब्जी खाई जाने वाली एक जड़ नहीं है। फूल गोभी नहीं है, सेब नहीं है, ये मुझे खीरे जैसा लग रहा है, खीरा नहीं है, और बंद गोभी नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा जो आपकी सब्जियां जड़ नहीं हैं उनके नाम लिख दिए हैं। आपका पहले नंबर पे आ गया बैंगन, फिर आ गया आपकी घिया, फिर आपकी फूल गोभी, ये तो होती है इसको छोड़ दिया, फिर आ गई सेब, फिर आ गया खीरा, और फिर पत्ता गोभी। ये हमारी क्या है, जड़ नहीं है। कोई फल है, कोई तना है, कोई फूल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? पौधों को पानी जड़ों से मिलता है। ठीक है, अगला है, साथ में कर लेते हैं, साथ में लिख दूंगी। निम्न दिखाए गए चित्र में पेड़ को क्या हो गया है और क्यों? पेड़ जमीन से उखड़ गया है। क्या हो गया है? जमीन से उखड़ गया है क्योंकि उसकी जड़ मिट्टी से अलग हो गई है। ठीक है, देखो बेटा मैंने दोनों के आंसर लिख दिए। पौधों को जड़ों से पानी मिलता है, पूछा था पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? पौधों को पानी जड़ों से मिलता है। दूसरा था, नीचे दिखाए गए चित्र में पेड़ को क्या हो गया? पेड़ जमीन से अलग होकर गिर गया है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो पेड़ गिर गया है। क्यों क्यों गिर गया है? क्योंकि इसकी जड़ मिट्टी में से उखड़ गई है। अगर मिट्टी में इसकी जड़ें लगी रहती तो ये जमा रहता, लेकिन अब इसकी जड़ें मिट्टी से अलग हो गई हैं, मिट्टी से उखड़ गई हैं, इसलिए ये गिर गया है। समझ में आ गई? ये था आज का हमारा वर्कशीट का काम, जड़ों का जाल, जिसमें आपने जड़ों के विषय में जाना। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। बात करेंगे आज हम जीवन कौशल में संतुलित आहार, सुरक्षात्मक भोजन। देखिए पिछली कक्षाओं से हम भोजन, संतुलित भोजन के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे सुरक्षात्मक, जो भोजन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करे, हमारे शरीर को बीमारियों से बचने के लिए मजबूती प्रदान करे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है संतुलित आहार के तीसरे प्रकार का भोजन है, कौन सा भोजन है? सुरक्षात्मक भोजन। ठीक है, ये वे खाद्य पदार्थ जो हमें विटामिन और खनिज देते हैं, सुरक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करे, किससे? बीमारियों से, रोगाणुओं से, कीटाणुओं से। ये खाद्य पदार्थ निम्नलिखित में मदद करते हैं। किन किन चीज़ों में मदद करते हैं? हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। ठीक है, तो इनमें क्या क्या सब्जी आती है? पालक, आम, गाजर, पपीता, दूध, नींबू, हरी सब्जियां आदि खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा देते हैं। हमारा पहला धन हमारा स्वास्थ्य है, इसलिए स्वस्थ और संतुलित आहार खाना शुरू करें, जंक फूड से बचना शुरू करें। देखो बेटा बाहर जो टिक्की, बर्गर, समोसे ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये हमारे सेहत की दृष्टि से अच्छी नहीं है। तो आप ऐसा भोजन लें जो आपके शरीर को सुरक्षा दे, मजबूती दे, ताकत दे, बढ़ने में मदद करे, बीमारियों से बचाए। ना कि वो खाना खाएं जिससे आपका शरीर बीमारियों की तरफ बढ़े। ठीक है, और स्वस्थ शरीर ही हमारी असली पूंजी है। शिक्षकों के लिए आपको क्या करना है बेटा? जो आज आपको सुरक्षात्मक भोजन के विषय में बताया गया है, इसके बारे में अपने दोस्तों को, घर वालों को, मित्रों को, सहपाठियों को, सबको बताना है कि आज हमारी मैम ने ये बात बताई है। उससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा भोजन है, साथ साथ उन लोगों की भी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। एक खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है। वो खाद्य पदार्थ दूध,
है, अभी भी दूध है, क्योंकि दूध में सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन आयरन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको माना जाता अभी तक। तो इसमें आंसर लिख दीजिए दूध। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। एक खाद्य पदार्थ का नाम बताना है जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है, वो है आपका दूध। ठीक है, अगला आपका अपने एक दिन के आहार का चार्ट बनाइए। आपका आहार संतुलित होना चाहिए। आपको अपने लिए एक चार्ट बनाना है कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, और ऐसे भोजन का चार्ट बनाना है जो संतुलित हो, जो आपको ताकत दे। सुबह के खाने में आप क्या शामिल कर सकते हैं? अंडे शामिल कर सकते हैं, दूध शामिल कर सकते हैं, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज ये शामिल कर सकते हैं। दोपहर के भोजन में रोटी, लस्सी, दही, चावल ये सब। रात का खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए, तो रात के खाने में हल्का खाना इस्तेमाल कीजिए। जो सलाद है वो खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए। ठीक है, रात को दही ना लें, रात को खीरे का सलाद ना लें, रात को भारी भोजन ना लें। ठीक है, तो इस तरह का चार्ट आपको अपने लिए बनाना है, क्योंकि अब हमने आपको सारा भोजन सिखा दिया है, तो ये पर्शन आपको खुद करना है। अगला है भूमिका निभाने की गतिविधि। आपको एक सुरक्षात्मक भोजन बनकर 1 मिनट का वीडियो अपने अध्यापक को भेजना है। देखो बेटा, आपको क्या करना है, एक सुरक्षात्मक भोजन, जैसे मान लो आप पालक बन गए, तो आपको ये बोलना है, मैं पालक हूँ, मुझे खाओगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हारा शरीर बीमारियों से बचेगा, मैं तुम्हें सुरक्षा देती हूँ। इस तरह की बातें बोलते हुए आपको एक मिनट की वीडियो बनानी है। ठीक है, किसी भी सब्जी को, देखो अभी हमने जो सुरक्षित भोजन में कितनी सारी चीज़ें पढ़ी है, उनमें से किसी एक को छांट लेना जो आपको अच्छा लगे। बस यही बातें बतानी है कि मैं आपके शरीर को ताकत देता हूँ, मैं ये सब्जी हूँ, मैं हरे रंग की होती हूँ, मैं किस मौसम में मिलती हूँ, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। इसमें वीडियो बनानी है। आगे बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं, ये बात बोलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आप खुद के लिए सबसे अच्छा व्यवहार करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी अच्छाई एक ना एक दिन कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मेरे साथ कल को गलत होगा। गलत होगा, लेकिन फिर मुझे समस्याओं से निपटने के अनेक रास्ते भी मिलेंगे जो सबको नहीं मिलते। ठीक है, तो अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं। क्या खाना पीना है? सर्दियों में खाने वाले सब्जियां जैसे पालक, सरसों, गाजर, शकरकंद आदि को अपने भोजन में शामिल करें। ऐसी सब्जियां खानी है आपको। गतिविधि में मम्मी पापा या भाई बहन के साथ मिलकर घर में लगे पौधों और गमलों को व्यवस्थित करना। मतलब अगर आपने अपने घर में गमले में कोई पेड़ पौधा लगाया तो उसकी देखभाल करनी है आप सभी को। ठीक है, अगला है खेल में रस्सी कूदने में कौन सबसे ज़्यादा देर तक रस्सी कूदता है, ये खेल आपको खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है क्या? माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करना। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, जल्दी से इसका काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज के सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।